हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखो दोस्तों, जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ, जिससे क्या है आपका इंटरेस्ट और एनहांस हो इस वीडियो को देखने में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि हिंदू टेम्पल वॉज अटैक बाई प्रो खालिस्तान इन कनाडा। क्या है कि अभी आप जानते हो कल के दिन कनाडा में एक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, उस पर प्रो खालिस्तान ने अटैक कर दिया है। अब ये क्या रीज़न है तो अपन स्टार्टिंग समझेंगे। क्लियर इसको? देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट एग्री टू एग्जामिन हाई कोर्ट डिसीजन ऑन झारखंड इमिग्रेशन। देखो दोस्तों, क्या है कि आप जानते हो कि अभी झारखंड में इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन की डेट भी डिसाइड हो गई है 13 नवंबर एंड 20 नवंबर। 2 दिन इलेक्शन चलेंगे, 2 फेज में। और इस इलेक्शन के कारण कई सारी रैलियां हो रही हैं और नए नए इशू बाहर आ रहे हैं। तो एक इशू आया कि बांग्लादेश का इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हुआ है झारखंड के अंदर और ट्रैवल पॉपुलेशन रिड्यूस होते जा रही है और बांग्लादेशी मुस्लिम पॉपुलेशन एनहांस होते जा रही है। तो उसको अपन डिटेल में समझेंगे क्या है मैटर। देन आफ्टर इंडिया एंड अल्जेरिया साइन डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। क्या है दोस्तों, अल्जेरिया कंट्री मैंने बताया था कि हमारे प्रेसिडेंट, अभी प्रीवियस मंथ ही मैंने बताया था आपको कि हमारे प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू मैम है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3 कंट्री में गई थी और उसमें से एक कंट्री थी अल्जेरिया। और अल्जेरिया कंट्री ने फिर से हमारे जो सीडीएस हैं वो गए हुए हैं अल्जेरिया 4 दिन की विजिट पर और वहाँ पर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया अल्जेरिया के साथ। अब अल्जेरिया कंट्री की पोजीशन क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अपन ये सब जानेंगे। क्लियर? और कौन सी कंट्री बॉर्डर लगता है इस कंट्री से ये भी जानेंगे। क्लियर? चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, सबसे पहले हिंदू टेम्पल वॉज अटैक बाई प्रो खालिस्तान इन कनाडा। क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 2023 में एक पर्सन है खालिस्तानी जिनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। इनका असैसिनेशन हो गया था कनाडा के अंदर। और क्या हुआ था कि जो कनाडा के पीएम है, क्या, जस्टिन टुंड्रो, इन्होंने क्या किया कि कनाडा की पार्लियामेंट में यह बोल दिया कि हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इंडिया का। क्या इन्वॉल्वमेंट है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इंडिया का। इस बात को सुनते हुए इंडिया ने कई सारे बायलैटरल रिलेशन और कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कनाडा से तोड़ दिए। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिए कई सारे इंडिया ने कनाडा के संग बायलैटरल रिलेशन और ट्रेड रिलेशन, इवन डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कई सारे इंडिया ने ब्रेक कर दिए ये बात सुनकर, क्योंकि ये बात वीकेंड से प्रूफ ही नहीं था उनके पास कुछ भी ऐसा और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं इंडिया का, कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इंडिया का। क्लियर? अब क्या है, क्वेश्चन बनता है इधर कि क्या हुआ फिर इसके बाद, कहानी क्या हुई। देखो, आप जानते हो कि मोदी साहब और ये टुंड्रो जस्टिन जी कई बार वीकेंड से जो मीटिंग होती है इंटरनेशनली रीजनल कोऑपरेशन की मीटिंग, वीकेंड से ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कई बार मिले, बट इनकी इंडिविजुअल मीटिंग नहीं हुई। और इवन जो जस्टिन टुंड्रो है, कनाडा ने अभी रिसेंटली अमित शाह जी का नाम भी दे दिया जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको ये तक बोल दिया कि अमित शाह का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। जो हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन हुआ है इसके अंदर अमित शाह का भी इन्वॉल्वमेंट है। और जो रोज नाम था आई थिंक कनाडा के हाई कमिश्नर जो कि इंडिया में थे, उन्होंने ये तक बोल दिया कि हमारे पास प्रूफ है, पुख्ता प्रूफ है कि इंडिया का इसमें असैसिनेशन में इन्वॉल्वमेंट है। क्या इन्वॉल्वमेंट है? इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। हम पे प्रूफ भी है, हम पे फैक्ट भी है और हम पे एविडेंस भी है। तो इंडिया ने बोला कि अगर आपके पास एविडेंस है तो एक बार पब्लिक कर दीजिए, तो इंटरनेशनल को पता भी तो चलना चाहिए कि इंडिया का कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। हमें भी तो पता चलना चाहिए इंडिया को कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है। तो इवन इनके पास कोई भी एविडेंस, कोई भी फैक्ट नहीं था। ये सिर्फ ओनली
जो बोलते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं कि झूठ बोलना, लपट्टे मारना बोलते हैं जिसको, ये वो कर रहे थे। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, क्या हुआ कि इसके बाद मोदी साहब ने, जब ये हुआ मैटर, मोदी साहब ने बोला जितने भी कनाडा में हाई कमिश्नर थे उनसे बोला कि आप वापस इंडिया आ जाइए, क्योंकि कनाडा क्या कर रही थी, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी कनाडा ने, हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के लिए एक टीम सेटअप करी गई, और टीम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडिया हाई कमिश्नर जितने भी डिप्लोमेट थे उनका नाम इन्वॉल्व कर दिया कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने क्या किया कि अपने सारे डिप्लोमेट कनाडा से बुला लिए कि आ जाओ, कोई भी रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है कनाडा से। और इवन 6 डिप्लोमेट जो इंडिया में थे कनाडा के, उनको भी विड्रॉ कर दिया कि आप जाओ अपनी कंट्री में, हमें कोई रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर क्लियर। अब इसके पीछे क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए सर, रीजन क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। देखो आप जानते हो कई सारे पंजाब के लोग बाग रहते हैं कनाडा में, इवन कई सारे लोग बाग कनाडा की सिटीजनशिप भी ले चुके हैं, कई सारे पंजाबी कनाडा की सिटीजनशिप भी ले चुके हैं और वो बन गए कनाडा के सिटीजन। क्लियर। कनाडा के सिटीजन बन गए। अब कनाडा के सिटीजन बन जाएंगे तो डेफिनेटली आप जानते हो कि वोटिंग पावर भी उनके पास आ जाएगी। और जस्टिन ट्रूडो जो है अभी पीएम, उसकी पोजीशन अभी बहुत गंदी है, वी कैन से उसकी पोजीशन अभी इस लायक नहीं है कि वो फिर से पीएम बने। तो वो क्या कर रहे हैं, वो वोट बैंक कमाने के लिए जो प्रो खालिस्तान लोग हैं वहाँ पर, पंजाबी लोग खालिस्तानी, उनका सपोर्ट के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। चाहे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में, बट कनाडा बिना वजह इंडिया को इसमें घसीट रही है और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बता रही है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। अब इसी को देखते हुए आपको मालूम है कि अब रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, और आपको मालूम है, अगर किसी को भी प्रमोट करोगे, किसी को भी एप्रिसिएशन दोगे, तो डेफिनेटली वो तो फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी भी पर्सन को अपन हाथ रख दें, बैक कर दें, तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। तो कनाडा में जो प्रो खालिस्तान रह रहे हैं पीपल, और इवन कनाडा के अंदर जो प्रो खालिस्तान पीपल हैं, उनको बैक कर दिया किसने, कैनेडियन ऑथोरिटी ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको बैक कर दिया। अब बैक करने के साथ प्रो खालिस्तान जितने भी लोग हैं जो कनाडा की सिटीजनशिप ले चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पावरफुल हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी हिंदू के टेंपल हैं, जैसे एक टेंपल पे अभी कल अटैक कर दिया उन्होंने, और कई सारे खालिस्तान, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये खालिस्तान का फ्लैग है, खालिस्तान का फ्लैग लेके पूरे कनाडा में चक्कर मार रहे हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आता कि ये खालिस्तान का फ्लैग लेके घूम रहे हैं, क्या ये पंजाब को अलग कर लेंगे। इंडिया इतनी आसान तो है नहीं कि इंडिया से तुम सेपरेट कर लोगे पंजाब को, पंजाब कभी भी ले नहीं सकते। आपने एक बार ट्राई किया था 1984 में, क्या हुआ, ब्लू स्टार ऑपरेशन याद है, इंदिरा गांधी याद है, क्या हुआ था इसका कारण। तो क्या है कि देखो पेट्रोटिज्म फॉलो करो। मैं तारीफ करता हूँ कई सारे सिख लोगों की, कि कई सारे हमारे इंडिया के सिख लोग बाग वो मानते हैं कि इंडिया हमारा देश है, और हिंदू रिलीजन को अभी भी मानते हैं। इवन मैं रहता था दिल्ली में, जब एक वो पंजाबी थे, और इवन वो, आप विश्वास नहीं मानोगे, हिंदू के टेंपल में जाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, मेरे साथ पूजा करते थे इवन, और वो मुझे गुरुद्वारे भी ले गए कई बार, और इवन मैं भी गया गुरुद्वारे, प्रसाद ग्रहण भी किया मैंने वहाँ पर। और ये है इंडिया की यूनिटी। आप खालिस्तान से बोल के, वीकेंड से कनाडा से बोल के खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला रहे हो, तो आपको लगता है कि खालिस्तान आपको मिल जाएगा इंडिया के अंदर। आपकी औकात तो है नहीं इंडिया में आने की, इंडिया में आके दिखा दो। और झूठे क्लेम कनाडा कर रही है कि हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा तो होगा नहीं। इंडिया इतनी भी कमज़ोर कंट्री नहीं है कि कनाडा जैसी छोटी, वीकेंड बड़ी कंट्री है, मानता हूँ उसका जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, बट इतनी भी नहीं है कि इंडिया डर जाए उससे, समझ रहे हो। और ये प्रो खालिस्तान वहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप कनाडा में चिल्लाओ, चाहे यूएसए में चिल्लाओ, चाहे मैक्सिको भी चले जाओ बॉर्डर पार करके, पर कुछ नहीं होगा चिल्लाने से। जब तक आप इंडिया के एयरपोर्ट पर कदम रखोगे ना, तब तक इंडिया की एयरफोर्स और जो आर्मी है आपको पकड़ लेगी।
और जितना भी खालिस्तान है सब निकाल देगी, वो इतना लाल कर देती है इंडियन आर्मी। क्लियर? तो याद रखो, कनाडा में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो एक हिंदू टेम्पल है कनाडा में, याद रखना, जिसका नाम है वी कैन से हिंदू सभा मंदिर। क्या है? हिंदू सभा मंदिर। ये कनाडा में है और कहां पर? ब्रैम्पटन में। कहां पर है? ब्रैम्पटन, ऑन्ट्रियो। क्लियर? ये यहां पर कनाडा में हिंदू टेम्पल है। क्लियर? अब इसको प्रो खालिस्तान लोगों ने अटैक कर दिया, वी कैन से अटैक कर दिया, और आप देख पा रहे होंगे इसका वीडियो इंटरनेट पर सरफेस हो रहा है। आप देखिए, वायरल हो रहा है। कई सारे खालिस्तानी लोग ये खालिस्तान का फ्लैग लेके कनाडा में घूम रहे हैं और इंडियन हिंदू टेम्पल को ये वी कैन से वहां पर अटैक कर रहे हैं। देखो, हमारे इंडिया में सिख लोग भी हिंदू में आते हैं, हिंदू के अंदर ही आते हैं सिख लोग बाग। तो आप किस बेसिस पर अपने भगवान पर ही अटैक कर रहे हो? आप क्या समझते हो आपके हिंदू भगवान नहीं है? मैंने आपको एक इतना अच्छा एग्जांपल दिया कि मैं दिल्ली में रहता था, एक पंजाबी लोगों के यहाँ पर, वो मेरे साथ हनुमान जी की पूजा करते थे, इवन मेरे साथ राम भगवान सब मानते थे। इवन मैं आपको विश्वास नहीं मानोगे कि वो बंदा मंगलवार का उपवास भी रहता था, हनुमान जी का वी कैन से फास्ट भी रखता था मंगलवार का। ये होते हैं रियल पेट्रोटिज्म, इसको बोलते हैं। क्लियर? तो क्या है, यहां पर अटैक कर दिया हिंदू का, और आप पूरी तरह समझ गए होंगे अब इंडिया क्या करेगी। इंडिया देखो क्या करेगी, इंडिया कनाडा में चिल्लाते रहो, इंडिया क्या कर लेगी? इंडिया क्या करेगी? इंडिया सुननी नहीं है। इंडिया, मोदी साहब का स्टेटमेंट आया कि सबसे पहले एंश्योर जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब जस्टिन ट्रूडो का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इसके बाद जस्टिन ट्रूडो का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अभी तक जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल चुप है, सिर्फ ओनली जस्टिस 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 जस्टिस। ये जस्टिस क्या है? क्या है जस्टिस? आप अपने कंट्री में इतना कंट्रोल नहीं है आपके पास कि आप ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कितनी गंदी एक्टिविटी हो रही है कनाडा के अंदर, ये वी कैन से एंटी इंडियन की एक्टिविटी आप करवा रहे हो प्रो खालिस्तान लोगों से। इवन समझाइश दो, आपको वोट बैंक कमाना है तो वी कैन अच्छा काम करके दिखाओ ना। वोट बैंक की गेम को खेलकर इंडिया को वी कैन से ब्लेम करना झूठा झूठा, आप ये काम क्यों कर रहे हो? आप डेवलपमेंट में बिलीव करो ना, ग्रोथ पर बिलीव करो, तो आपको वोट मिलेगा। ये हरकतें फेंक कर कि आप इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है हरदीप सिंह निज्जर में, प्रो खालिस्तान लोगों को प्रमोट कर रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, जाओ हिंदू टेम्पल तोड़ के आओ, तो ये तरीका सही नहीं है। क्लियर? तो चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड पेटिशन ऑफ चैलेंजिंग हाई कोर्ट डिसीजन ऑन झारखंड इमिग्रेशन। देखो क्या है कि आप जानते हो कि झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन है 19 नवंबर और 20 नवंबर, 2 दिन है, और इसका रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। क्लियर? 2 फेज में झारखंड में इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले आप जानते हो कि किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले ऐसी सी बातें निकल के आती हैं जो आपने पूरे 5 साल में नहीं सुनी होंगी। क्लियर? जो अपोजिशन पार्टी क्लेम करती है वो क्लेम वी कैन से, जो गवर्नमेंट पावर में रहती है वो तो अपने आप को बचाती है, पर जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इतना क्लेम करती है, कौन कौन से पॉइंट लेके आती है आप देखो। अब क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि संतल परगना झारखंड में ये क्या है, ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया है, और अगर देखा जाए तो यहां पर कई सारे बांग्लादेशी वी कैन से सेटल हो गए हैं। क्या हो गए? बांग्लादेशी कई सारे सेटल हो गए, यहां आकर इमिग्रेशन हो गया है, वी कैन से कई सारा इमिग्रेशन हो गया है। क्लियर? अब इसकी वी कैन से फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट खोजने के लिए, फैक्ट को फाइंड करने के लिए हाई कोर्ट में पेटिशन लगी।
कि सर हाई कोर्ट ने बोला कि इसके लिए कमेटी सेटअप करिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। क्या करेंगे? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप करिए कि रियल में बांग्लादेशी का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है झारखंड में कि नहीं हुआ। और जो संतल परगना में बोला जा रहा है कि कई सारे बांग्लादेशी का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, वहां पर सेटल हो गए हैं बांग्लादेशी मुस्लिम, तो ये रियल बात है कि नहीं बात है। अब इसी को चैलेंज करते हुए, वी कैन से, इस बात को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, कि हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई और बोला कि आप एग्जामिन करो हाई कोर्ट के डिसीजन को, कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया कि हाँ हम हियरिंग रखेंगे, और जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप करी जाए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि झारखंड के संतल परगना में वी कैन से वो बांग्लादेश इमिग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी, ये एग्जामिन करेगी सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या है, और मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं, डेटा भी दिया था न्यूज़पेपर के अंदर, कि अगर देखा जाए तो 1951 में झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन, संतल परगना की ट्राइबल पॉपुलेशन थी 48%, नियरली 48 या 44% थी, नियरली 44%। और अगर 2011 का डेटा देखा जाए, 2011 का, तो ये पॉपुलेशन रह गई है सिर्फ ओनली 22%। कितनी रह गई है? 22% रह गई है सिर्फ ओनली ट्राइबल पॉपुलेशन। क्लियर? और अगर देखा जाए मुस्लिम की पॉपुलेशन देखी जाए तो 1951 में मुस्लिम की पॉपुलेशन थी नियरली 9% ओनली, और अभी 2011 में इनकी पॉपुलेशन हो गई है 28%। कितनी हो गई है? 28%। तो मुस्लिम की पॉपुलेशन एनहांस तो हुई है, बट ये फाइंड आउट करना है कि ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है कि इंडियन मुस्लिम है। क्या ये फाइंड आउट क्या करना है कि ये बांग्लादेशी मुस्लिम है कि इंडियन मुस्लिम है, ये भी फाइंड आउट करना है। और ये इतना बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन गया है बिटवीन मीन्स इंडिया के अंदर और बिटवीन अपने जो सीएम हैं हेमंत सोरेन जी और जो कि मोदी साहब, बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है, दोनों के बीच में इतने वर्ड ऑफ माउथ हो रहे हैं। इवन आप देखिए अमित शाह जी अभी रैली करी थी झारखंड में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उस रैली में बोला गया अमित शाह जी ने कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम कानून निकालेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे जो कि मुस्लिम का इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हुआ है झारखंड के अंदर। अमित शाह जी इतनी बड़ी बात बोल दी, और इवन ये तक बोल दिया कि आफ्टर हम अगर जीतते हैं तो मैं एक ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा ऑपरेशन सुरक्षा। ऑपरेशन सुरक्षा का मेन मोटिव होगा एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करना इसका मेन मोटिव होगा। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ रहे होंगे कि झारखंड में अभी क्या चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको एडमिट कर लिया है और ये हाई कोर्ट के डिसीजन को एग्जामिन करेगी, जो कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप होना चाहिए टू फाइंड आउट दैट वेदर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन अवेलेबल है, एग्जिस्टेंस है झारखंड के अंदर कि नहीं है, ये फैक्ट फाइंड करेंगे। क्लियर? और डेटा कुछ कहता है, क्या डेटा क्या कह रहा है अभी मैंने बताया आपको। चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पर, सिंपल था। नेक्स्ट है इंडिया अल्जेरिया साइन डिफेंस कॉपरेशन। देखो आप जानते हो अल्जेरिया की पहले पोजीशन समझ लीजिए, अल्जेरिया कंट्री कहां पर है, तो आप देख पा रहे होंगे ये है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्या है? ये है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये है तुनिशिया, और ये है कंट्री अल्जेरिया। क्या है? ये है अल्जेरिया, ये है इजिप्ट, और ये है लिबिया में भी। क्लियर? तो अल्जेरिया, इजिप्ट, लिबिया, क्लियर, ये कंट्री है। और तुनिशिया मैंने बताया तुनिशिया कंट्री है। क्लियर? और ये अल्जेरिया, और अल्जेरिया कंट्री, अब देखो दोस्तों
क्या है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट इतना इंपॉर्टेंट होते क्यों जा रहा है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों होते जा रहा है और कंट्रियों के लिए। और इवन चाइना को भी देखिए, कई सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रियां हैं, उनसे कई सारे रिलेशन बना रही है और लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रही है इन कंट्रियों को। तो ऐसा क्या रीज़न है? देखो, आप जानते हो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ब्लैक कॉन्टिनेंट है, क्लियर, इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम। और ब्लैक कॉन्टिनेंट जो है ये फ्यूचर में इस पर रिसोर्स इतना है, वी कैन से रॉ मटेरियल और रिसोर्स और माइनिंग एक्सप्लोरेशन इतना है जो वर्ल्ड को बड़ा यूजेबिलिटी हो सकती है। तो इन कंट्रियों से रिलेशन रखना बड़ी ज़रूरी है और इंडिया भी चाहती है कि चाइना की लाइन पर वो भी एक अच्छे रिलेशन रखे अफ्रीकन कंट्री से, क्लियर। जैसे आप जानते हो कि ब्रिक्स में एक मेंबर साउथ अफ्रीका भी है, समझ रहे हो मेरी बात को। और अभी बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं, मैंने बताया था आपको, दूमा नाम है शायद, आई थिंक, और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है मोदी साहब ने, समझ रहे हो मेरी बात को। और इवन मैंने बताया तुनिशिया के नए प्रेसिडेंट भी बने हैं, क्लियर। और इसी के बगल में एक कंट्री है अल्जीरिया, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे प्रेसिडेंट मैम द्रौपदी मुर्मू मैम भी वो 3 कंट्री में गई थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें से एक कंट्री थी अल्जीरिया। अल्जीरिया कंट्री में भी गई थी। अब अल्जीरिया कंट्री में वी कैन से अक्टूबर से लेकर 4 दिन की ट्रिप पर गए हमारे सीडीएस साहब, जो सीडीएस जनरल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब। कौन गए? अनिल चौहान साहब ये गए हैं कहां पर? अल्जीरिया कंट्री में। अल्जीरिया का देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये बैठे हैं और ट्रांसलेटर लगा है, ये भी ट्रांसलेटर का है, इनका ट्रांसलेटर कहाँ चला गया? ये तो मुझे लग रहा है कि हिंदी में सब जानते होंगे, क्लियर। तो क्या है कि ट्रांसलेटर लगा हुआ है, क्लियर। तो अल्जीरिया अनिल चौहान साहब जो कि सीडीएस जनरल हैं, ये गए हैं अल्जीरिया में। और अल्जीरिया में डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड अल्जीरिया। किस चीज का एग्रीमेंट साइन हुआ है? डिफेंस कॉपरेशन। क्या साइन हुआ है? डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड अल्जीरिया कंट्री, क्लियर। अब ये क्या होगा डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट और मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है? तो देखो दोस्तों, डिफेंस कॉपरेशन का मतलब है स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। अब डिफेंस कॉपरेशन क्या है कि दोनों कंट्री, जैसे मान लीजिए इसमें कई सारे पॉइंट आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिफेंस आर्म एंड एम्यूनिशन बनाना है और दोनों कंट्री मिलकर पार्टनरशिप करके बनाएंगी, दोनों का टेक्निकल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाएगा। इवन इंडिया प्रोवाइड सम डिफेंस प्रोडक्ट टू द अल्जीरिया, और अल्जीरिया पर तो शायद आई थिंक होगा शायद डिफेंस, नहीं इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है, अल्जीरिया पर इतना नहीं होगा डिफेंस प्रोडक्ट, क्लियर। तो इंडिया खुद एफिशिएंट है, इतना तो नहीं है। इंडिया क्या है, एफिशिएंट है डिफेंस प्रोडक्ट में, अल्जीरिया जैसी कंट्री क्या देगी इंडिया को? चलो ठीक है, जो भी है, पर हमारा दोस्त है, हमने डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया उसके साथ, तो मैटर तो करता है अल्जीरिया हमारे लिए। तो क्या है कि अल्जीरिया के संग डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है। अनिल चौहान साहब जो 4 दिन की ट्रिप पर गए हैं अल्जीरिया, 3 नवंबर तक, ये मतलब 3 नवंबर तक थे अल्जीरिया में, अब ये आ गए हैं, आज तो 5 है, क्लियर। तो 2 दिन तो इंडिया में ही हो गए, 3 तक रहते, ये 31 अक्टूबर को गए थे आई थिंक, क्लियर। तो क्या है कि याद रखना, और दिवाली के दिन चले गए यार, 31 अक्टूबर को दिवाली थी, तो दिवाली के दिन शायद पूजन करके गए होंगे, क्लियर। जो भी है, अनिल चौहान साहब गए, क्लियर, और ये अल्जीरिया कंट्री के साथ डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। देखो न्यूज़ तो बहुत है, न्यूज़ तो ज़्यादा ही हैं, बट क्या है मैं रिपीट नहीं करता हूँ न्यूज़ों को, रिपीट करना मेरा मेन मोटिव नहीं है, क्योंकि क्या है कि रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। मेरे वीडियो के थंबनेल में जाइए, वहाँ स्पेशली मेंशन करके न्यूज़ दी है मैंने, आप किसी भी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इवन मैंने इजीली मेंशन करके रखा है। देखो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मेरे थंबनेल पे आपको इजीली मेंशन करके रखा है कि मैं पढ़ाना वाला क्या हूँ आपको, क्लियर। तो आप समझ गए। तो इसी के साथ 5 नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। कई सारे लोग बाग, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बट वो बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हैं। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।